नमस्कार। हमारे वीडियो देश में चल रहे सबसे चर्चित मुद्दे यानी कि फार्म बिल पर है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें इन तीनों बिल की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए वो वीडियो देखिए और समझिए। चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि इन बिल के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। पहला बिल, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये बिल कहता है एक देश एक बाज़ार। इस नीति के ज़रिए सरकार ने इस बिल को पेश किया है और यह बिल कहता है कि इसमें देश के किसी भी किसान को देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल व उत्पाद बेचने का पूर्ण अधिकार है व सरकार इसकी पूर्ण अनुमति देती है। फ़ायदा, इससे किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा दाम मिलेगा और मंडी में बिचौलियों को नहीं बेचना पड़ेगा। हानि, किसान ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं उठा सकते। कई छोटे किसान हैं जो कि मंडी तक पहुंच ही नहीं पाते, जो कि बाहर ही बेचते हैं अपना सामान, जिसके कारण उन्हें कई बार अपनी फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते। जैसे कि जो फसल या जो उत्पाद बिचौलियों द्वारा मंडी में 1 दिन या 2 दिन में बेचा जा सकता है, वह किसान को खुद बेचने में 10 से 8 दिन लग जाएंगे, जिसके कारण उसका कॉस्ट, उसके रखने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रख रखाव, बाकी सब वो खुद उठाना पड़ेगा, जिसमें वो सक्षम नहीं है। यही इस बिल की हानि है। दूसरा बिल, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। ये बिल कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से पहले ही एग्रीमेंट करके उन्हें अच्छी कीमतें प्रदान करेंगी, जिससे किसानों को सुरक्षित मूल्य प्राप्त होगा और उनका विकास होगा। सबसे अच्छा उदाहरण अमूल है। इसके लाभ, किसानों को अच्छी कीमतें प्राप्त होंगी जिसमें उन्हें सुरक्षा व आर्थिक विकास भी प्राप्त होगा। हानि, किसान जो एग्रीमेंट कर चुके हैं वह पूर्णतः उन कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे, जिससे आगामी समय में किसान एग्रीमेंट में लिखित बातों के आधार पर व कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाली बाजारिक शक्तियों से किसानों का शोषण बहुत अधिक संभव है। किसानों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, जिसके कारण उन्हें उनकी ही बातें माननी पड़ेंगी। कई उदाहरण पेश हैं, जैसे कि नासिक में एक वाइन बनाने वाली कंपनी ने अपने किसानों का शोषण किया था आदि। बिल, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट। एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब हमारी दैनिक जीवन की वस्तुएं, जैसे दाल, चावल, नमक, ऑयल आदि, तो जिनका भंडारण करना अपराध है। अगर आप इनको स्टॉक करेंगे या इनका स्टॉक रखेंगे अपने पास तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस बिल के ज़रिए कई कमोडिटीज़ को जो कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती हैं उन्हें उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी कि इनका भंडारण करना या इनका स्टॉक रखना अब कानूनन मान्य होगा, जिस पे सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेगी। सरकार सिर्फ 2 परिस्थितियों में एक्शन लेगी, या तो कोई वॉर होगा या कोई इमरजेंसी होगी। इसके अलावा सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका क्या लाभ है वो मैं स्वयं तो नहीं देख सकती, अगर आप देख सकते हैं तो प्लीज़ बताइए। इससे हानि ये होगी कि ब्लैक मार्केटिंग और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसका सीधा असर गरीब की जेब पर जाएगा। लोगों की थालियों में से खाना गायब हो जाएगा और जिसका डर किसानों के है और इसी कारण से ये आंदोलन हो रहा है। बात करते हैं कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर ये किसान बिल है और किसान के हित में है तो कोई भी किसान सड़कों पे क्यों उतरेगा। जैसा कि हमने बताया, इस बिल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। यह बिल, जो तीनों बिल आए हैं, वो किसान केंद्रित ना होकर बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रति या उनके हित में झुकाव रखते हैं, जिसके कारण किसानों के शोषण होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हमारे यहाँ के किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्टिक्स और एग्रीमेंट समझने में असमर्थ हैं, जो कि आगामी समय में कंपनियां उनका शोषण कर सकती हैं, जिस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकती हैं। किसानों को डर है कि उनका MSP छिन जाएगा, उन्हें लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होगा। सवाल आता है कि अगर किसान बिल नहीं तो क्या स्थिति जो चल रही है वही चलने देनी चाहिए? नहीं। आप अगर देखेंगे, ऑलरेडी एक रिपोर्ट है, स्वामीनाथन रिपोर्ट, डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में किसानों के हित की सही बातें कही गई हैं और उसमें किसान खुद समर्थन करते हैं। उस रिपोर्ट का समर्थन पूरा किसान समुदाय करता है और वो यही मांग कर रहे हैं कि आप वो रिपोर्ट लागू करें। तो जैसा कि हमने बताया कि
किस तरीके से इसके फ़ायदे और नुकसान हैं और क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या समाधान है। अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान यही है कि सरकार किसानों की समस्याएं सुने, उन्हें संतुष्ट करे, उनकी समस्याओं पर लिखित व उचित समाधान प्रदान करे, जिससे कि आगामी समय में हम उन्नति कर पाएंगे। हमारा ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये प्रोटेस्ट या ये विरोध सिर्फ एक किसान का नहीं, पूरे देश का है। अतः हमें अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले इसके जो आवश्यक पहलू हैं उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया पर ऐसा काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है जो कि सिर्फ और सिर्फ शेयर हो रहा है, लोगों को उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस वो शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ फॉरवर्ड या शेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही वो कंटेंट आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।